बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तलिफ किस्म के मल्टी वाइटामिन्स, मिनरल्स और इसी तरह जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होती हैं उन पर बेस्ड कम्बिनेशंस होती हैं और अक्सर औकात लोग हमारे पास ले आते हैं, डॉक्टर साहब इनमें से कौन सा बेहतर है या इनमें से कौन सा इस्तेमाल किया जाए। रमज़ान के हवाले से अगर बात की जाए तो लोगों में कमज़ोरियाँ डेफिनेटली उनको ज़्यादा फील होती हैं, लोग ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं और चाहते ये हैं कि उनकी सेहत जो है वो बेहतर रहे ताकि उनको इबादत में और जो रोजे रखने हैं उनमें मुश्किलात का वो शिकार ना हो। जो ज्यादातर विटामिन्स या मिनरल्स या ऐसी कम्बिनेशंस यूज होती हैं जो पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है, बहुत सारी है, लेकिन ज्यादातर लोग जो प्रेफर करते हैं या ज्यादातर लोग जो इस्तेमाल करते हैं सर्बेक्स जी, थेराग्रान अल्ट्रा, ये ऐसी चीजें हैं कि जिनमें विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स और बहुत सी ऐसी बुनियादी चीजें पाई जाती हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बेहतरीन होती हैं। आप थेराग्रान अल्ट्रा या सर्बेक्स जी किसका इस्तेमाल रमज़ान में अगर किया जाए तो वो आपके लिए बेहतर है। मैं आपको दोनों का थोड़ा सा फ़र्क बता देता हूँ। दोनों पर हमारी वीडियोस मौजूद हैं। सर्बेक्स जी, थेराग्रान अल्ट्रा दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसी तरह विटामिन ई, फॉलिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, ये चीज़ें पाई जाती हैं और साथ ही इसमें कॉपर और मुख्तलिफ किस्म के जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं और मुख्तलिफ नमकियात पाई जाती हैं। इसमें अगर देखा जाए तो तकरीबन दोनों की जो कंपोजिशन है वो आलमोस्ट सेम है। थेराग्रान अल्ट्रा में अलबत्ता कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि थोड़ी सी उसमें से ज़्यादा है। थेराग्रान में जो विटामिन सी की मिकदार है, विटामिन ई की मिकदार है, बायोटिन की मिकदार है, वो थोड़ी सी उसमें ज़्यादा है। आयरन की मिकदार इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है। तो बात करते हैं कि आपके लिए मौजू कौन सा है। जिन लोगों में खून की कमी होती है, जिन लोगों में मिनरल्स उनको इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती हैं, जिन लोगों को पेंटोथेनिक एसिड, फॉलिक एसिड, आयरन और ये चीज़ें ज़्यादा चाहिए होती हैं, विटामिन ई, विटामिन सी, उन लोगों के लिए थेराग्रान अल्ट्रा जो है वो एक अच्छी कम्बिनेशन है। फिर जो ज़्यादातर लोग होते हैं जिनमें खून की कोई कमी नहीं है, एनीमिया का वो शिकार नहीं है, लेकिन उनकी जनरली एज अ नर्व टॉनिक वो चाहते हैं, पट्ठों के लिए, हड्डियों के लिए, स्किन के लिए, आइस के लिए वो बेहतर केयर चाहते हैं, बेहतर कम्बिनेशन, बेहतर उसके साथ इंग्रेडिएंट्स के साथ चाहते हैं, तो उनके लिए फिर जो सर्बेक्स जी की कम्बिनेशन है वो बेहतरीन है, क्योंकि दोनों में जिंक और ये चीज़ें पाई जाती हैं। दोनों ही जो है तो मेल और फीमेल दोनों के लिए बेहतरीन है। तो इसका इस्तेमाल अगर किया जाए यकीनी तौर पर आपको दोनों से एक से फ़ायदे हासिल होते हैं। लेकिन जो एक टिप है वो ये है कि अगर आपको मिनरल्स, नमकियात और ये चीज़ें ज़्यादा चाहिए हो, आप सर्बेक्स जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको बायोटिन, आयरन, विटामिन सी और ये चीज़ें चाहिए होती हैं तो आप थेराग्रान अल्ट्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर ऐसे देखा जाए जेंडर के हवाले से अगर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की जाए, ख़वातीन जो है उनको बायोटिन, जिंक, विटामिन सी, विटामिन ई, फॉलिक एसिड, आयरन ये ज़्यादा चाहिए होता है, तो उनके लिए थेराग्रान अल्ट्रा एक अच्छी कम्बिनेशन है। और मर्द हजरात जो है उनके लिए मिनरल्स और जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं, क्योंकि उनका जो वर्कलोड होता है वो ज़्यादा होता है, फिजिकल वर्कलोड ज़्यादा होता है, उनके लिए सर्बेक्स जी जो है वो एक अच्छी कम्बिनेशन है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ख़वातीन जो है सर्बेक्स जी का इस्तेमाल नहीं कर सकती या मर्द जो है थेराग्रान अल्ट्रा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोनों ही इंतहाई बेहतरीन चीज़ें हैं। बात आ जाती है जनाब रमज़ान के हवाले से कि क्या रमज़ान में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ज़रूर इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके साथ जो आप में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आती हैं उस हवाले से ये बेहतरीन चीज़ें हैं। इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो बहुत बेहतरीन है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो यकीनी तौर पर आप रमज़ान में अगर आप में कुछ कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, खुसूसन वो अफराद जो कि शुगर, ब्लड प्रेशर का भी शिकार हैं, और वो अफराद जो कमज़ोरियों का शिकार है या दूसरे उनको दायमी कुछ मसाइल हैं, उनको रमज़ान में कमज़ोरियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो लोग ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये आपके लिए फ़ायदा मंद होंगी, और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदा मंद है तो ये वीडियो लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।